नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। लाल सागर में आतंक का पर्याय बन चुके यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ अब सऊदी अरब और ब्रिटेन ने कमर कस ली है। सऊदी अरब और ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो मिलकर यमन सरकार के कोस्ट गार्ड को लाल सागर में मजबूत करेंगे। यमन की सरकार को दुनिया भर के देश मान्यता देते हैं और सऊदी अरब का उसे खुलकर समर्थन हासिल है। हुतियों ने यमन की सरकार को देश के बड़े इलाकों से खदेड़कर उस पर कब्जा कर लिया है। हुतियों को शिया देश ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। इजरायल के गाजा पर हमले के बाद से ही हुती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर अटैक कर रहे हैं। इससे शिपिंग उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा है। हुतियों ने इजरायल से जुड़े मालवाहक जहाजों का अपहरण भी कर लिया है। इसकी वजह से व्यापारिक जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए जाना पड़ रहा है। ब्रिटेन के दूतावास ने कहा है कि इस अभियान के लिए 35 देश करोड़ों डॉलर देने के लिए तैयार हैं। इस समझौते का रियाद में अनावरण किया गया है। इसके तहत यमन के कोस्ट गार्ड को हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराया जाएगा। उन्हें समुद्री लुटेरों और तस्करी से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्रिटेन के दूतावास ने कहा है कि इस अभियान को 35 देशों का समर्थन हासिल है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और खाड़ी देशों का समर्थन हासिल किया गया है। अकेले सऊदी अरब की सरकार 40 लाख डॉलर का सहयोग करने जा रही है। ईरान समर्थक हुती लगातार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। वहीं जापान के यमन के राजदूत ने चेतावनी दी है कि यमन के तटीय इलाकों पर कब्जा करने से भी हुतियों के हमले रुकने नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि हम इसे पहले कदम के रूप में देखते हैं, इसके बाद और भी कदम उठाए जाएंगे। इस बीच यमन के बंदरगाह शहर हुदैदा पर इजरायल के हवाई हमले शुरू करने के बाद ईरान समर्पित हुती विद्रोहियों ने अपनी हवाई सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी है। समूह के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। हुती प्रवक्ता याहिया अंसारी ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमारे वायु रक्षा तंत्र इस समय उन इजरायली विमानों का सामना कर रहे हैं जो हमारे देश पर हमला कर रहे हैं। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि उसने हुदैदा बंदरगाह पर हुतियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया है। बयान में कहा गया है कि हुदैदा बंदरगाह का इस्तेमाल हुती आतंकवादी शासन द्वारा ईरानी शासन की ओर से भेजे गए हथियारों को इधर उधर करने के लिए किया जाता है, ताकि इजरायल राज्य और उसके सहयोगियों पर हमले किए जा सके। सारी ने एक बयान में कहा कि हुती एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली विमानों के लिए बहुत भ्रम पैदा कर दिया और हमले करने से पहले कुछ लड़ाकू विमानों को यमन हवाई क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। इससे इजरायल की यमन पे घुसपैठ पूरी तरह से विफल हो गई। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब सैकड़ों लोग 31 यमन पत्रकारों की तफदीफ यानी कि दफन में शामिल हुए, जिनकी पिछले सप्ताह यमन की राजधानी सना में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमलों में मौत हो गई थी। अमेरिकी सेना 15 मार्च के बाद से यमन में हुती चरमपंथियों के खिलाफ लगातार हमले कर रही है। इसमें तेल रिफाइनरी, हवाई अड्डा और मिसाइल स्थलों को निशाना बनाया शामिल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोहराते रहे हैं कि जब तक लाल सागर में हुतियों के हमले नहीं रुक जाते, तब तक अमेरिका बल प्रयोग जारी रखेगा। अमेरिकी अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि 3 सप्ताह से भी कम समय में अमेरिकी अभियान की लागत $1 अरब के करीब पहुंच गई है। इस भारी खर्च के बावजूद हुती विद्रोहियों ने अभी तक झुकने के संकेत नहीं दिए, जो अमेरिकी रणनीति के बारे में महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। ट्रंप प्रशासन ने सैन्य अभियान को प्रभावी बताया और एनएसए माइक वाल्टर्स ने कई हुती नेताओं की हत्या की भी बात कही है। विश्लेषकों का मानना है कि 80 से अधिक सैन्य अधिकारी मारे गए हैं, लेकिन यह भी सच है कि इन हत्याओं के बावजूद हुतियों का वरिष्ठ नेतृत्व काफी हद तक बरकरार है। हुतियों की मिसाइल लॉन्च सुविधाएं भी बनी हुई हैं। मार्च के मध्य तक समूह ने इजरायल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलों और अमेरिकी नौसैनिक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों को दागना जारी रखा। हालांकि इनमें से किसी ने को भी गंभीर क्षति नहीं पहुंचाई गई, लेकिन खतरा बना हुआ है। एक विश्लेषक ने हुतियों की तुलना जंगली जानवर बिज्जू से की है। बिज्जू की खासियत ये होती कि उसके ऊपर कोबरा के काटे जाने का भी असर नहीं होता। हुतियों ने भी इसी तरह दृढ़ता दिखाई है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही हुती प्रवक्ता ने कहा कि यमन पर दर्जनों हवाई हमले उनके धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्यों को पूरा करने से रोक नहीं पाएंगे। अमेरिकी अभियान में कुछ हद तक हुती क्षमता को कमजोर किया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि सिर्फ हवाई हमलों की रणनीतिक लक्ष्य कम ही हासिल किए जा सकते हैं। पिछले 1 दशक में हुतियों ने हजारों बमबारी झेली है और वो अब भी अडिग है। ऐसे में अमेरिकी हमले में हुतियों को कमजोर करने के बजाय उन्हें मजबूत कर रहे हैं। वो अब संयुक्त अरब अमीरात तक अपने हमले का विस्तार करने की धमकी दे रहे हैं, जो कि हुतियों की विरोधी उत्तरी यमन की सरकार का समर्थक है। इसी बीच सऊदी अरब ने अपने एयर डिफेंस
सिस्टम को भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है।